बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति। आइए आज बेहद का परम ज्ञान इस पर विचार कीजिए सीरीज की एपिसोड नंबर 85। ठीक है, तो इस किताब को पढ़ रहे हैं बेहद की परम ज्ञान आत्मज्ञान की ओर। ठीक है, तो अब हमने ये पढ़ा कि विनाश नहीं, अब बेहद का महापरिवर्तन हुआ। तो अब तक हमने पढ़ा कि परम प्रकाश आ जाएगा परम शांति से, तो हमारे तत्व बदलेंगे, परम तत्व में बदलेंगे। फिर हमें परम तत्व ही परम वायु को बदल कर परिवर्तन करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। परम प्रकाश से परम तत्व, ये परम तत्व जो है वो वायुमंडल को बदलेगा। ठीक है, जब हमारे शरीर में परम तत्व की शक्ति आएगी तो हमारे ऑरा से घर के वायुमंडल में परिवर्तन हो जाएगा। यदि हम दुनिया को बदलना है, यदि हमें दुनिया को बदलना है तो नई दुनिया का ज्ञान चाहिए। नई दुनिया का ज्ञान मतलब क्या? मतलब निश्चित है कि वो दुनिया जिसके बारे में कोई जानता नहीं अभी। फिर आगे देखते हैं नई दुनिया का मतलब क्या है। बेहद की नई शक्तियों का ज्ञान चाहिए। अच्छा, बेहद की नई शक्तियाँ कब? सोचिए, हमें परम सत्य ज्ञान सुनना चाहिए, और यदि शक्तिहीन को याद करेंगे तो कचड़ा या नेगेटिविटी ही मिलेगी। शक्तिहीन को याद करेंगे तो शक्ति कचड़ा मिलेगा, तो कि उसमें वही होगा। हमें योग द्वारा परम शक्तियों को माना परम प्रकाश, परम वायु, परम अग्नि को उतारना है, तब ही परिवर्तन संभव है। परिवर्तन संभव करने के लिए परम शक्तियों को उतारना है, माना परम प्रकाश हो, परम वायु हो, परम अग्नि। बापू जी की भविष्यवाणी है कि अब विनाश नहीं होगा, अब होगा बेहद का महापरिवर्तन। बापू जी की भविष्यवाणी, अब विनाश नहीं होगा, अब होगा बेहद का महापरिवर्तन। बापू जी ने बताया है कि बेहद का बाप हमारे ब्रह्मांड में गुप्त वेश में परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि विनाश न हो, परिवर्तन हो। विनाश न हो, परिवर्तन हो। अच्छा, बेहद का बाप क्यों नहीं चाहते हैं विनाश? क्या कोई कारण है? सोचिए, इस पर विचार करिए कि अगर जो हमारे बाप हमारे अपने बच्चों को मरता हुआ देख सकता है कोई बाप? इस संसार में कोई नहीं देख सकता। उसी तरह अगर परमात्मा वास्तव में हमारे परम पिता हैं तो क्या किसी को दुख में देख सकते हैं? वही बात आगे शायद होगी। कोई भी बाप अपनी रचना का विनाश नहीं चाहेगा। बिल्कुल, तो ये तो बेहद का बाप है। अगर कोई सामान्य बाप भी अपने बच्चों का विनाश नहीं चाहेगा तो ये तो बेहद का बाप है। असामान्य, असाधारण, अविनाशी, ऑलमाइटी अथॉरिटी, तो वो कैसे विनाश चाहेगा किसी का भी? दया का सागर है वो, विनाश क्यों चाहेंगे? बिल्कुल बात है। अगर वो दया के सागर है, परमात्मा को बोला जाता है ना कि दया के सागर है, तो फिर वो विनाश क्यों चाहेंगे?
आज पूरी दुनिया में विनाश के वाइब्रेशन फैलते जा रहे हैं और इन्हीं वाइब्रेशन के फलस्वरूप दूसरा विश्व युद्ध हो चुके हैं। और अब तीसरे विश्व युद्ध के संकल्प बढ़ते जा रहे हैं। विनाश के वाइब्रेशन फैल रहे हैं, मतलब कोई विनाश का वाइब्रेशन फैला रहा है, कोई बार बार सोच रहा है कि विनाश होगा विनाश होगा। इसी के चलते दूसरा विश्व युद्ध हो चुका है। बार बार सोचने से बहुत सारी आत्माओं के बार बार सोचने की वजह से दूसरा युद्ध हो चुका है। अब तीसरे विश्व युद्ध के लिए भी बहुत सारी आत्माएं विनाश की संकल्प कर रही है। विनाश होगा विनाश होगा विनाश होगा विनाश होगा। तो विनाश के संकल्पों से पूरी दुनिया का वायुमंडल नेगेटिव हो गया है। ये भी तो सोचिए, बार बार विनाश 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 करोगे तो क्या होगा? दुनिया का वायुमंडल नेगेटिव होगा। इसलिए अब विनाश ही नहीं बोलना है, अब परिवर्तन बोलना है कि परिवर्तन होगा। इतना नेगेटिव हो गया है कि परिवर्तन का संकल्प भी करना असंभव प्रतीत होता है। सोच ही नहीं पाते हैं कि परिवर्तन होगा। इतना नेगेटिव हो चुका है वायुमंडल। सोचिए, तो क्या सच में इस पतित दुनिया का परिवर्तन संभव है? सोचने वाली बात है कि सोचिए कि क्या सच में इस पतित दुनिया का परिवर्तन संभव है? इस पर विचार करिए। बापूजी ने हमें अपनी त्याग तपस्या से बेहद के विश्व के परिवर्तन का अनमोल ज्ञान दिया। बापूजी ने हमें अपनी त्याग और तपस्या से बेहद के विश्व के परिवर्तन का अनमोल ज्ञान दिया, जो आज तक किसी ने भी नहीं दिया था कि आखिर ये दुनिया बदलेगी कैसे। जो आज तक किसी ने नहीं दिया था कि आखिर ये दुनिया बदलेगी कैसे। ये लोग सोचते थे दुनिया ऐसे ही चलेगी, अपने आप बदल जाएगी। निवारण को जानने के कारण का जानना आवश्यक है। निवारण को जानने के लिए कारण का जानना आवश्यक है। यानी दुनिया बदलेगी कैसे, ये समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि दुनिया पतित होने का क्या कारण है। ये बात तो सही है। जब तक हम पकड़ नहीं पाएंगे कि यह रोग होने का कारण क्या था, तब तक हम ऐसा डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे कि हमने इसको नहीं खाना, इसको खाने से मुझे ये होता है तो मैं इसको नहीं खाऊंगा। ऐसा डिसीजन ले नहीं पाएंगे। वही चीज़ है कि जब तक आपको दुनिया बदलने का कारण समझ में आ जाए, पतित होने का कारण समझ में आ जाएगा, तो ही तो उसको समाधान खुद सोचिए। इस पर विचार करिए कि अगर आपका इस दुनिया में फंसे होने का कारण पता हो, तो ही तो आप इस कारण से बच कर निकलेंगे, वापस जाएंगे। इस पर विचार करिए कि आपको पता नहीं है, इस वजह से इसमें मजा आता है। आपको पता हो जाए कि आप फंसे हैं किस कारण से दुनिया, तो फिर उस कारण का निवारण करेंगे। ठीक, निश्चित है। आगे बढ़ते हैं। बापूजी ने हमें बताया कि दुनिया के गिरने का कारण है आत्मा की पावर का गिरना। सबसे बड़ी बात, यह आत्मा की पावर का गिरना ही दुनिया के गिरने के सबसे बड़ी कारण है। आत्मा के पावर का गिरने का क्या अर्थ है? आत्मा के नकारात्मक सोचने से वायुमंडल भी नकारात्मक हो गया है। यदि हम दुनिया को परिवर्तित करना चाहते हैं तो हमें पूरे वायुमंडल में परिवर्तन करना होगा। वायुमंडल तब बदलेगा जब आत्मा की सोच बदलेगी। इसलिए कहा गया है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है। यदि हमें दुनिया को परिवर्तित करना है तो हमें वायुमंडल को परिवर्तित करना होगा।
और वायुमंडल तब बदलेगा जब आत्मा की सोच बदलेगी। आत्मा जिसको बार बार सोचेगी। अब महापरिवर्तन का समय है। युग परिवर्तन नहीं बल्कि परम तत्व और परम प्रकाश की दुनिया बनेगी। अब यह युग परिवर्तन नहीं है, यह महापरिवर्तन। बेहद के अमर लोक की स्थापना बेहद की बापू जी कर रहे हैं। बेहद के अमर लोक का बेहद का समय बेहद के बच्चों के लिए शुरू हो गया है। बेहद का समय बच्चों के लिए शुरू हो गया है। बेहद का परिवर्तन उन आत्माओं के लिए होगा जो बेहद के बच्चे हैं और बेहद के बाप को जानते हैं। उन आत्माओं को बेहद की खुशी मिलेगी, परमानंद का सुख का अनुभव होगा। परिवर्तन के समय बेहद की आत्माओं में पावर आ जाएगी। जैसे जैसे 9 लाख आत्माएं निसंकल्प बनेंगी तब बेहद का विश्व परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये परिवर्तन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ये बता रहे हैं बापू जी कि बेहद की आत्माओं को बेहद के बच्चे को ही बेहद की आत्माओं का पावर मिलेगा, परिवर्तन करने की शक्ति मिलेगी, जो बेहद के बाप को जानते हैं। लेकिन उन आत्माओं में बेहद की खुशी होगी, परमानंद का सुख होगा, अनुभव होगा। परिवर्तन के समय में बेहद की आत्माएं में पावर आ जाएगी। ऐसे करते करते 33 करोड़ देवी देवता भी व्यक्ति स्थिति का अनुभव करेंगे। भारत देश पर परम प्रकाश उतारे जाएंगे। अच्छा, भारत देश में परम प्रकाश उतारे जाएंगे। भारत सोने की चिड़िया बनेगी, तत्व परिवर्तन होगा। जैसे जैसे परम प्रकाश धरती पर उतारा जाएगा, वायु परम वायु में परिवर्तित होगा। अच्छा, वायु जो है वो परम वायु में परिवर्तित होगा। सभी तत्व परम तत्व में परिवर्तित हो जाएंगे। धीरे धीरे गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक परम प्रकाश भरा जाएगा और परम प्रकाश में सब बदल जाएगा। तो ऐसे होगा क्या? बेहद का महापरिवर्तन। क्या आप आत्मा से संकल्प करेंगे कि हम परिवर्तनकारी आत्मा? क्या आप बेहद के बच्चे बनेंगे? इस बेहद के महापरिवर्तन में सहयोग करेंगे? परिवर्तन सोचेंगे, विनाश को छोड़ेंगे? अब जो होगा परिवर्तन होगा। और कैसा बनेगा? युग परिवर्तन होगा कि महापरिवर्तन होगा? अब युग परिवर्तन नहीं होने वाला, अब सीधे महापरिवर्तन होने वाला है। तत्व ही नहीं रहेंगे, परम तत्वों से ऊपर की बात होगी। परम प्रकाश और परम तत्वों की दुनिया होगी, वो है नई दुनिया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।